हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में एसएससी जीडी 2026 में जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो ये न्यूज़ की कटिंग है। सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सीआईएसएफ क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। सीआईएसएफ का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, तो जैसे अच्छा, इसका हिंदी नाम क्या होता है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है। जैसे उद्योगों की सुरक्षा के लिए, और जो भारत सरकार की जैसे भारत में कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, है ना, जैसे सेल, भेल, IOCL और ये सब है, इसरो, DRDO, है ना। तो यहाँ पे सुरक्षा के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने CISF के जवान ही रहते हैं। ठीक है। तो मतलब ये, और इसके साथ साथ नए नए कुछ प्लांट भी ओपन हो रहे हैं। ठीक है। इन सब को लेते हुए ये जो वैकेंसियाँ हैं बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ये थोड़ा समझते हैं अपन कि ये जो 70,000 वैकेंसियाँ आएंगी, है ना, इसमें न्यूज़ की कटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि CISF में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार जैसे अभी 2026 में SSCGD की वैकेंसी आएगी और CISF की ही पूरे 70,000 में सीटें आ जाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। इसको, है ना, अलग अलग इंस्टॉलमेंट करके अलग अलग, है ना, भर्ती किया जाएगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। इसके नीचे यहाँ पे आते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, सुरक्षा बल की मौजूद संख्या और अनुमान। ठीक है। तो जैसे अभी 2024 तक की बात करें अगर, तो 1,62,000, है ना, CISF की संख्या थी। इसको 25 में कितना करना है, 1,76,000। फिर इसके बाद 26 में कितना करना है, 1,90,000। मतलब 27, 28, 29 तक में इसको कंप्लीट कर लेना है, 2,32,000 प्लस करना है। ठीक है। तो मतलब इतनी सीट तो भरनी है। इसके बाद कम से कम एक साल की बात करें तो 10,000 जो पुराने CISF वाले हैं, है ना, ठीक है, तो वो भी रिटायरमेंट होंगे, है ना। तो अगर 10,000 की बात करें तो एक साल में कितना, 2,000, है ना। तो 2,000 लमसम इनकी भी भर्ती आएगी, है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब, अब यहाँ पे न्यूज़ की कटिंग देखिए तो लिखा है CISF में हर साल होगी 14,000 भर्तियाँ, बढ़ेगी ताकत। ठीक है। तो 14,000 तो ये आएगी ही। ठीक है। अगर अपन 26 की बात करें 2026 में, और 1,500 2,000 तक वो भी ऐड कर दें, तो ऐसे कुल मिला के 16,000 तक CISF की वैकेंसियाँ आएंगी। ठीक है ना। तो आप समझ गए, है ना। और CISF की टोटल कितनी तक आ सकती हैं, है ना, 16,000 तक आ सकती हैं। ठीक है। और इनका क्या काम होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना, कि जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, और एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, है ना, यहाँ फील्ड में इनका काम रहता है। ठीक है। बहुत ही अच्छी जॉब रहती है। तो आप लोग SSCGD की जो मेहनत है ना, तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से करिए। ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये न्यूज़ की कटिंग अलग है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद CRPF में 20,000 अतिरिक्त जवान होंगे। ठीक है। तो ये भी एक अलग से बटालियन तैयार की जा रही है, और यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, समथिंग 20,000 तक इनके नए पद अलग से आएंगे। ठीक है। तो 16,000 आपके CISF वाले, है ना, पद हो गए थे, 20,000 तक ये हो गए हैं, है ना। ऐसे तैसे मिला के टोटल 60-70 तक आने के चांसेस है। ठीक है। अब जब वैकेंसी आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन ये पेपर की कटिंगों से अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है। तो आप प्रॉपर अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है। और जिससे कि SSC 2026 में आप एक पोस्ट अपनी ले सकें। ठीक है। तो वैकेंसी खूब आ रही हैं। ठीक है। बस आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको भी देखते हैं SSCGD से रिलेटेड। ठीक है। जैसे एक पहला क्वेश्चन होगा आपका, क्या SSCGD में इस बार बहुत ज़्यादा भर्ती आएगी। जी हाँ, बिल्कुल, पहले की अपेक्षा चांसेस है कि भर्ती इस बार ज़्यादा आएगी। ठीक है। क्यों, चूँकि BSF और CRPF के भी कुछ बटालियन तैयार किए गए हैं, है ना। तो वहाँ भी न्यू पद आएंगे। ठीक है। और पुराने जितनी सीटें आती हैं तो वो तो आएंगे ही, दोनों को ऐड कर देंगे तो पिछली की अपेक्षा इस बार ज़्यादा आ सकती है। ठीक है। फिर अगर नई कंपनी बदलने से क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। ठीक है। जैसे अभी तक SSCGD वगैरह CGL इनका एग्जाम दूसरी कंपनी करा रही थी। ठीक है। अब नई कंपनी आ गई है ना। तो उनकी अपेक्षा जो एग्जाम कंटेंट करा रही थी, तो अब कैसा रहेगा, तो हल्का टफ हो सकता है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करिए। फिर अगला क्वेश्चन, क्या SSCGD एग्जाम तक एग्ज़ाम सेंटर हालात सुधर जाएंगे। देखिए अभी प्रेजेंट की बात करें, है ना, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि SSCGD वगैरह में, है ना, कैसे चल रहा है। ठीक है। जैसे कि
सेंटर का इशू चल रहा है, प्रॉपर जहाँ आदमी 3 जगह डाल रहा है वहाँ सेंटर दूसरी जगह भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सेंटर एग्ज़ाम जहाँ हो रहा है वहाँ पे माउस वगैरह है ना, और क्या सिस्टम वगैरह है ना, इन सब का बहुत चीज़ें फेलियर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इनसे बात करें तो इसका इफेक्ट क्या SSC GD वाले एग्ज़ाम में पड़ेगा? ठीक है, तो नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों? चूँकि जो SSC GD का एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर नवंबर तक में, है ना, स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक ये हालात बहुत सुधर जाएंगे। ठीक है, एक भी इशू नहीं होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। SSC GD 2026 की भर्ती कब आएगी? ठीक है, तो इसकी भर्ती आपकी अक्टूबर नवंबर तक आएगी और आपका जो एग्ज़ाम है तो जनवरी फरवरी तक कंटेंट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सिलेबस अपना कंप्लीट करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, और मेहनत करिए। ठीक है, और ऐसी ही न्यूज अपडेट जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, तो आप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जितनी वैकेंसी आती हैं ITI में अप्रेंटिस वगैरह, ठीक है, और नॉन टेक्निकल की जितनी वैकेंसी आती हैं, है ना, इनकी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।